सभी को सादर नमस्ते। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। अभी तक हमारी सीरीज़ चली थी गीता के श्लोकों के लिए, जिसमें हम गीता के श्लोकों का वर्णन कर रहे थे। लेकिन आज का विषय हमारा गीता के श्लोकों से हटके है और आज का विषय है भारत की ये दुर्दशा क्यों। इस विषय को हम 4 पार्टों में देखेंगे कि भारत क्या था और क्या हो गया। लगभग 4 पार्टों में हम देखने वाले हैं। पहला पार्ट जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस विषय को हम पहले जानेंगे। उसके बाद में गुलामी से, जब गुलामी शुरू हुई थी उस समय, लगभग नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे उस समय में। फिर बात करेंगे हम अंग्रेज़ों के विषय में, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुए, और बात करेंगे उसके बाद आज़ादी के बाद के भारत की। इन 4 पार्टों में देखेंगे हम। वैसे तो हमारा समाज एक अच्छी मार्ग की ओर अग्रसर है। हमारी जो सरकार है एक सही समाज का निर्माण करने में जुटी हुई है, भारत को अच्छा डेवलप कर रही है। लेकिन सिर्फ सरकार चाहे तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। उसके लिए सभी मनुष्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और सही काम करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाना होगा, अपने धर्म को जानते हुए। जैसा कि हमने बताया कि हम भारत को 4 पार्टों में देखेंगे कि किस किस तरह से हम थे और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। पहले हमें सबसे पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हमारे देश में अनेकों महापुरुष या ऋषि महामुनियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। अनेकों महाऋषि या महामुनि हमारे देश में हुए, जिन्होंने हमें अध्यात्म के विषय में बताया। अगर हम बात करें पश्चिमी देशों की, तो पश्चिमी देशों में अध्यात्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना ही उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हुआ, ना ही उन्हें पता चल पाया कि अध्यात्म क्या है। उनका सार था जीवन में, बस संसार में आए हो तो जीवन व्यतीत करो और यहीं जो कुछ सुख है सब यहीं पे है। मोक्ष जैसे चीज़ या सुख जैसी चीज़ जिसे बोलते हैं हम स्वर्ग, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। जो भी कुछ है बस यहीं है। मद मदिरा का पान करो, काम भोग करो, ये सब उनके दिमाग में था। लेकिन भारतीयों के पास जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमें समझाया कि हम प्रकृति का सही उपयोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और ये जो जीवन मरण का बंधन है इससे छूट सकते हैं। तो अभी हम बात करें तो अब चल रहा है कलयुग। लोगों का मानना होता है कि कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, पाप उतने ही बढ़ते जाएंगे और मनुष्य इतना हैवान हो जाएगा कि उसे अपने ना ही कोई रिश्ते दिखेंगे, ना ही कोई परिवार, दोस्त, मित्र, कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ दिखेगा अपना स्वार्थ। और उसके बाद में ये संसार नष्ट हो जाएगा। ये कलयुग की बातें मानी जाती हैं। लेकिन अगर हम चाहें अपने ऋषि महामुनियों की या फिर जो हमारे देश में महापुरुष हुए उनके आदर्शों पर चलें तो इस कलयुग से हम बच सकते हैं और अपने समाज को एक सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। कैसे, ये हम जानेंगे अब। तो पहले अगर हम बात करें श्री राम या श्री कृष्ण की, तो ऐसा माना जाता है जब श्री राम का जन्म हुआ तो त्रेता युग था। उस समय श्री राम इस संसार में आए, एक साधारण मनुष्य की भांति उन्होंने जीवन व्यतीत किया, अपने आदर्शों पर चले और आज हमारे वो पूजनीय हैं। हम उनकी पूजना करते हैं, वंदना करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। वो एक साधारण मनुष्य की बात ही रहे और रावण जैसे इतने बड़े, वैसे तो उस समय वो राक्षस था, आज का हम देखें तो उसे एक आतंकवादी कह सकते हैं, जो पूरे साम्राज्य जिसका चल रहा है, देवता मुनि असुर सब उससे डर रहे हैं। श्री राम ने एक साधारण मनुष्य की तरह नॉर्मल वानर सेना इकट्ठा करी और उस पर आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त करी। तो ये सब हम उससे सीख सकते हैं। पर हमारा अभी टॉपिक था कलयुग और सतयुग के विषय में। भारत की दुर्दशा पे भी आएंगे, लेकिन पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि हम कलयुग और द्वापर युग, ये जो हमारे मन में बना हुआ है कि कलयुग में बहुत ज़्यादा पाप हो जाएंगे, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान से समझना। श्री कृष्ण एक तरफ हो गए, राम एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ हो गए कंस और रावण। अगर हम देखें श्री कृष्ण या श्री राम, तो उनके मन में तो सत्वगुण है, अच्छी बातें उनके मन में हैं, एक महान पुरुष हैं वो। और वहीं हम देखें रावण या कंस के बारे में कुछ लोगों का मानना होता है कि रावण ने सिर्फ सीता का हरण किया, इस वजह से वो बुरा हुआ और श्री राम ने उसका वध किया। ये धारणा बहुत ही गलत है, क्योंकि रावण उससे पहले भी बहुत ज़्यादा गलत काम कर चुका था।
अनेकों जितने भी देवताएं थे या साधारण मनुष्य थे, नाग किन्नर थे, इन सभी की पत्नियों का वो अपहरण कर चुका था। बहुत ज़्यादा उसका आतंक बढ़ गया था, इस वजह से उसका अंत हुआ। मद मदिरा मांस ये सब उसके यहाँ पे चलता था। शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त था, ये बात सच है। वेदों का ज्ञाता ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुराई भी थी, ये भी बात हमें माननी पड़ेगी। श्री राम जहाँ सत्व का एक आदर्श बन रहे हैं, सत्व गुण का आदर्श बन रहे हैं, वहीं रावण के मन में तो कलयुग जैसे विचार आ रहे हैं ना, जो अभी हम गलत काम जैसे मानते हैं वो उस समय रावण कर रहा है। श्री राम के मन में उस टाइम सत्वगुण है और इसके मन में कहीं ना कहीं कलयुग है। कंस की बात करें या श्री कृष्ण की बात करें, वो भी एक साधारण मनुष्य की भांति रहे। साधारण मनुष्य में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम श्री राम की बात करें, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो एक साधारण मनुष्य की भांति ही विलाप करते हुए हनुमान से कह रहे हैं कि मैं माँ को जाकर क्या मुख दिखाऊंगा। वो चाहते तो धीर भी तो रह सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा कह सकते थे। वो सीता का हरण हुआ तब विलाप कर रहे हैं कि मैं, जब सीता का हरण हुआ तो पेड़ पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी सीता कहाँ है। तो ये सब साधारण मनुष्य के गुण हैं। उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपना घर बार छोड़ दिया, साधारण मनुष्य की भांति सेना इकट्ठा की और फिर युद्ध किया। तो अगर हम चाहें तो उनके आदर्शों पर चलकर उनके जैसा चरित्र अपना कर सकते हैं, और यही हमें अपने अंदर रखना भी चाहिए कि हम श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलें। तो उस समय तो रावण के मन में कहीं ना कहीं कलयुग जैसी वाणी, मतलब कलयुग जैसे कर्म उसके चल रहे हैं और राम के चल रहे हैं सतयुग जैसे। तो अगर अभी भी हम चाहें तो अपने समाज को सतयुग जैसा बना सकते हैं, या द्वापर जैसा बना सकते हैं, त्रेता जैसा बना सकते हैं, जैसा उस समय हुआ करता था। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी और जागरूकता करनी होगी। पहला पार्ट हम कर चुके हैं जब श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब बात करते हैं हम जब हमारा भारत गुलाम नहीं था। लगभग जो विदेशी आक्रांताएं हैं उनका आक्रमण शुरू हो चुका था भारत पर। 1193 में एक विश्वविद्यालय था भारत में, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे, और विदेशों से भी जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं वो आया करते थे और यहाँ पठन पाठन किया करते थे। लेकिन उसे बख्तियार खिलजी एक शासक हुआ जिसने अपनी क्रूरता से उसका दहन किया, उसका पुस्तकालय जला दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि 6 महीने तक उसका पुस्तकालय जला था। जलने की कहानी उसने क्यों जलाया ये सब हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन उस समय हमारी इतनी विद्याएं नष्ट हुई थी, और उसी के बाद देखें तभी ऐसा काल आया कि हम गुलामी की ओर ढलते चले गए। पहले विदेशों का आक्रमण हुआ, फिर धीरे 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 गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। पहले मुगल, फिर अंग्रेज, और इतना ये शासन रहा, लगभग 1000 वर्षों तक हम गुलाम रहे। बहुत ही बड़ा ये काल होता है किसी भी मनुष्य के लिए। लगभग 15-20 पीढ़ियाँ ऐसे ही बीत जाती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा भयावह रहा हमारे लिए। तो अब हम उस दिशा में ना जाएं। जब पहले हमारी व्यवस्था थी गुरुकुल व्यवस्था, तो उस समय भी गुरुकुल व्यवस्था थी जब मुग़लों का आक्रमण हो रहा था। जो लॉर्ड मैकाले था उसे कहा जाता है कि उसने भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था बदली, गुरुकुल व्यवस्था से स्कूल ले आया। लेकिन गुरुकुल व्यवस्था तो तब भी थी जब मुग़लों का आक्रमण था। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दिया था, अपने धर्म के अनुयायियों को पढ़ना छोड़ दिया था। इस वजह से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, या जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, वो इतना पिछड़ गया कि 1000 वर्षों की गुलामी उसे झेलनी पड़ी। बात करें अगर हम अंग्रेज़ों के समय की, तो उन्होंने भी हमारा अच्छे से दोहन किया, जितना हो सकता था। हमारा सोना लूट लिया, खजाना लूट लिया, जितना भी वो कर सकते थे हमारा दोहन किया, और हमें छोड़ दिया ऐसी कगार पर जहाँ सिर्फ हम एक आस लगा के बैठे थे कि हम 1947 में हम आज़ाद हो गए, और आस लगा के बैठे हैं हम अपने समाज को एक सुदृढ़, हमारे पास मौका था ऐसा कि अब हम आज़ाद हैं, और धीरे धीरे प्रयास करते हुए हम अपने समाज को एक अच्छा समाज बनाएंगे, श्रेष्ठ समाज बनाएंगे। जो भारत पहले कहा करता था, जिसे राम राज्य कहा जाता था, वो हम ला सकते थे, लेकिन सरकारों की कमियों की वजह से ऐसा नहीं हुआ। फ़िलहाल हम अच्छे समाज की ओर अग्रसर हैं। मोदी जी की सरकार है या योगी जी की सरकार है, वो अपने तरफ से पूरा प्रयासरत हैं कि हमारा समाज एक अच्छी राह की ओर चले। लेकिन उन सभी का हमें भी साथ देना होगा, तभी
एक सही राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा, या फिर आने वाली पीढ़ी कह पाएगी कि हाँ, हम इतने गुलामी के बाद भी बीच में ऐसा फेस आया जहाँ हमने अपने आदर्शों को बचाया, या फिर जो ऋषि मुनियों ने हमें परंपरा दी थी अध्यात्म की, वो हमने धारण की, और फिर हम अब सही दिशा की ओर अग्रसर हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अध्यात्म हमें दिया, पश्चिमी देशों को ये नहीं मिल पाया। पश्चिमी में क्या था कि उन्होंने मटेरियल उन्हें दिखा, जो पृथ्वी है, जो सामने उनके प्रत्यक्ष है, उसे ही देखा। वो धीरे धीरे उन्होंने उसमें ही काम अपना आगे बढ़ाया। अध्यात्म बेशक नहीं मिला, पर जो उन्हें दिखा वो उसमें बेस्ट हुए। अगर देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी बहुत बेस्ट है उनकी हमसे, या रोड जैसे भी है, नगरों की बात करें, या फिर अच्छी मूवीज़ की बात करें, हॉलीवुड बॉलीवुड में कंपेयर करें, अच्छी गाड़ियों की बात करें, BMW, मर्सिडीज़, जैगुआर, ये सब विदेशों में ही पाई जाती हैं। भारत पीछे रहा क्योंकि उन्होंने ऋषि मुनियों की बातों को सही से नहीं समझा। ऋषि मुनियों ने कहा था कि प्रकृति का सही से उपयोग करते हुए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। भारतीयों ने मोक्ष को तो पकड़ा ही नहीं, मोक्ष तो छोड़ ही दो, उन्होंने प्रकृति का सही से उपयोग भी नहीं किया। लेकिन पश्चिमी देशों ने प्रकृति का सही से उपयोग कर लिया। दोहन नहीं कहा था, वैसे तो पश्चिमी देश दोहन कर रहे हैं। हमारा देश पहले ये सब कर चुका था, जहाँ एरोप्लेन का निर्माण, या फिर जो भी अभी अब कर रहे हैं, अंग्रेज़ों ने कुछ साल पहले किया, वो चीज़ भारतीय पहले कर चुके थे। लेकिन किया तब था जब उन्होंने अपने आदर्शों को जाना था, अपने ग्रंथों को पढ़ा था, वेदों को जाना था, तब किया था। अगर हम अब देखें पिछले कुछ सालों से इन सालों को हटा दें तो मोदी सरकार ने बेशक अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक श्रेष्ठ समाज बने, तो उसके लिए हमें खुद प्रयासरत रहना होगा, खुद अच्छे संस्कार अपने अंदर ग्रहण करने होंगे, अपने धर्म को जानना होगा, अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना होगा, तभी हम अपने समाज को सही दिशा की ओर अग्रसर कर पाएंगे और कह पाएंगे कि हाँ, ये हमारा श्रेष्ठ समाज है। आगे भी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। सनातन क्या है, या फिर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं, मुझसे भी मेरे दोस्त पूछा करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो वो सब बातें मैं अगली वीडियो में बताता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए